नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बिंदास होंगे और अपना लाइफ जीवन व्यतीत बहुत ही झकास और मजे में कर रहे होंगे। और मैं अपने ईश्वर से हमेशा प्रार्थना करता हूँ कि जो भी मेरे व्यूवर हैं वो हमेशा खुश रहें और मजे में रहें। फ्रेंड्स, आज जो टॉपिक डिस्कस करने वाला हूँ, हर किसी के जीवन में एक काम आ सकता है। हर व्यक्ति अगर इस चीज़ को फॉलो करते हैं तो उसके लाइफ में, उनके लाइफ में ये चेंजिंग आ सकता है। हम बात करें ज्ञान का क्या कद्र होता है। इस वीडियो के माध्यम से आपको भली भांति समझ में आ जाएगा कि ज्ञान दुनिया की संसारिक सुख भी दे सकता है और सुख ले भी सकता है। अगर आप भी ज्ञान की कद्र करने में महसूस फील करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें। तो चलिए, पूरी स्टोरी क्या है उसे हम आपको विस्तार से शेयर करते हैं। एक युवक ने विवाह के 2 साल बाद परदेश जाकर व्यापार करने की इच्छा पिता से कही। पिता ने स्वीकृति दी तो वह अपनी गर्भवती पत्नी को माँ बाप के जिम्मे छोड़कर व्यापार करने चला गया। परदेश में मेहनत से बहुत धन कमाया और वह धनी सेठ बन गया। 17 वर्ष धन कमाने में बीत गए तो संतुष्टि हुई और वापस घर लौटने की इच्छा हुई। पत्नी को पत्र लिखकर आने की सूचना दी और जहाज में बैठ गया। उसे जहाज में एक व्यक्ति मिला जो दुखी मन से बैठा था। सेठ ने उसकी उदासी का कारण पूछा तो उसने बताया कि इस देश में ज्ञान की कोई कद्र नहीं है। मैं यहाँ ज्ञान के सूत्र बेचने आया था पर कोई लेने को तैयार नहीं। सेठ ने सोचा, इस देश में मैंने बहुत धन कमाया और यह मेरी कर्मभूमि है, इसका मान रखना चाहिए। उसने ज्ञान के सूत्र खरीदने की इच्छा जताई। उस व्यक्ति ने कहा, मेरे हर ज्ञान का सूत्र कीमत 500 स्वर्ण मुद्राएं। सेठ को सौदा तो महंगा लग रहा था, लेकिन कर्मभूमि को मान रखने के लिए 500 स्वर्ण मुद्राएं दे दी। व्यक्ति ने ज्ञान का पहला सूत्र दिया, कोई भी कार्य करने से पहले 2 मिनट रुककर सोच लेना। कोई भी पहला ज्ञान का सूत्र दिया कि कोई भी कार्य करने से पहले 2 मिनट रुककर सोच लेना। सेठ ने सूत्र अपनी किताब में लिख लिया। कई दिनों की यात्रा के बाद रात्रि के समय सेठ अपने नगर पहुंचा। उसने सोचा, इतने सालों बाद घर लौटा हूँ तो क्यों ना चुपके से बिना खबर दिए सीधे पत्नी के पास पहुंचकर उसे आश्चर्य उपहार दूं। घर के द्वारपाल को मौन रहने का इशारा करके सीधे अपने पत्नी के कक्ष में गया तो वहां का नज़ारा देखकर उसके पापों के नीचे जमीन खिसक गई। पलंग पर उसकी पत्नी के पास एक युवक सोया हुआ था। अत्यंत क्रोध में सोचने लगा कि मैं परदेश में भी इसकी चिंता करता रहा और ये यहाँ अन्य पुरुष के साथ है, दोनों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। क्रोध में तलवार निकाल ली। वार करने ही जा रहा था कि उतने में ही उसे 500 स्वर्ण मुद्राएं से प्राप्त ज्ञान सूत्र याद आया कि कोई भी कार्य करने से पहले 2 मिनट सोच लेना। सोचने के लिए रुका, तलवार पीछे खींची तो एक बर्तन से टकरा गया। बर्तन गिरा तो पत्नी की नींद खुल गई। जैसे ही उसकी नज़र अपने पति पर पड़ी वह खुश हो गई और बोली, आपके बिना जीवन सुना था, इंतजार में इतने वर्ष कैसे निकले यह मैं ही जानता हूँ। सेठ को पलंग पर सोए पुरुष को देखकर कुपित था। पत्नी ने युवक को उठाने के लिए कहा, बेटा जाग, तेरा पिता आया है। युवक उठकर जैसे ही पिता को प्रणाम करने को झुका, माथे की पगड़ी गिर गई, उसके लंबे बाल बिखर गए। सेठ की पत्नी ने कहा, स्वामी ये आपकी बेटी है, पिता के बिना इसके मान को कोई आँच ना आए, इसलिए मैंने इसे बचपन से ही पुत्र के समान ही पालन पोषण और संस्कार दिया है। यह सुनकर सेठ की आंखों से अश्रुधारा बह निकले। पत्नी और बेटी को गले लगाकर सोचने लगा कि यदि आज मैंने उस ज्ञान सूत्र को नहीं अपनाया होता तो जल्दबाजी में कितने अनर्थ हो जाते। मेरे ही हाथों से मेरे निर्दोष परिवार खत्म हो जाते। ज्ञान का यह सूत्र उस दिन तो मुझे महंगा लग रहा था, लेकिन ऐसे सूत्र के लिए तो 500 स्वर्ण मुद्राएं बहुत कम थे। ज्ञान तो अनमोल है। इस कहानी के सार यह है कि जीवन के 2 मिनट जो दुखों से बचाकर सुख की बरसात कर सकते हैं वे हैं क्रोध के 2 मिनट। इस कहानी को शेयर जरूर करें क्योंकि आपका एक शेयर किसी व्यक्ति को उसके क्रोध और अंकुश रखने के लिए प्रेरित कर सकता है। तो फ्रेंड्स, बिलीव करते हैं आप भी किसी को क्रोध और उग्र में गलत कदम उठाने से रोकना चाहते हैं तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें फ्रेंड्स, और इस वीडियो को लाइक करें क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँचे।
और वो अपने क्रोध पर काबू करें और अच्छा डिसीजन लेने में सक्षम हो पाएँ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑन चैनल cartclues.com।